स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम नरेशन के थर्ड रूल को देखेंगे, जिसमें आप सीखोगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्पेरेटिव में है तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। रूल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी आपने देखा कि जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। नंबर 1 इज़ द वर्ब say to of reporting verb is changed into order, requested, advised or forbade according to sense of reported speech। यानी जब आपने देखा इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको लगता है ये ऑर्डर वाली बात है तो आप ऑर्डर लगाओगे सेट टू की जगह पर। अगर आपको लगता है किसी ने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट वाली बात है तो आप रिक्वेस्टेड लगाओगे। अगर एडवाइस है तो एडवाइस लगाओगे। अगर कोई सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है तो आपने फॉरबैड को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच के सेंस पर। यानी जो सेंस रिपोर्टेड स्पीच को आप पढ़ते हुए जो सेंस लेते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड और फॉरबैड। सेकेंड पॉइंट इज़ द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड बाय टू। इसके बाद जो टर्न आती है कॉमा की जगह आप लगाओगे टू और इन्वर्टेड कॉमास को आपने करना है रिमूव। थर्ड पॉइंट इज़ इम्पेरेटिव मूड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज इनटू इन्फिनाइट मूड। यानी आपने देखना है कि जो भी मूड है इम्पेरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच को उसका चेंज कर दिया जाएगा इन्फिनाइट मूड में। द वर्ड शोइंग रिक्वेस्ट प्लीज़ इज़ ओमिटेड। यानी अगर आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ लिखा हुआ है तो प्लीज़ में रिक्वेस्टेड के बाद आप प्लीज़ को नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया होगा, तो प्लीज़ वर्ड को आप ओमिट कर देंगे यानी रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स क्लोज द डोर बिफोर लिविंग द रूम। तो यहाँ पर आपने देखा टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया है कि क्लोज द डोर बिफोर लिविंग द रूम। अब जब आपने समझा कि ये ऑर्डर का सेंटेंस है तो आपने सेड टू की जगह लगाना होगा ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स और कॉमा की जगह आप लगाएंगे टू, और जो बाकी सेंटेंस है उसे आप वैसे लिखेंगे क्लोज द डोर बिफोर लिविंग द रूम और इन्वर्टेड कॉमास को आपने रिमूव करना है। इसी की जगह अगर कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें रिक्वेस्ट की बात की गई होती तो आप सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाते, कॉमा की जगह टू। और अगर प्लीज़ वर्ड होता तो प्लीज़ की जगह भी आप रिक्वेस्टेड लगाते और कॉमा की जगह टू और प्लीज़ वर्ड को आप रिमूव कर देते हैं। इसके बाद सेकेंड रूल है रूल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, लाइक अगर आप खुशी का इजहार कर रहे हैं, गम का, गुस्से का, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके रूल्स को भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द वर्ब सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जॉय, सरप्राइज, एंगर, applause, fear, contempt, regret etc. according to the sense of reported speech। यानी आपने रिपोर्टेड स्पीच में देखा अगर कोई बात खुशी की है तो आपने जॉय लिखना है, एक्सक्लेम विद जॉय। अगर कोई गम की बात है तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो सेड टू की जगह पर। कोई पछतावे की बात है, कोई डर की बात है तो अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आप यूज़ करोगे एक्सक्लेम विद सॉरो और जॉय और सरप्राइज एट्सेट्रा। सेकेंड, द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड एंड द कंजंक्शन डैट इज़ यूज। कॉमा को हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह लगाएंगे डैट और इन्वर्टेड कॉमास को हम कर देंगे रिमूव। थर्ड पॉइंट इज़ वर्ड्स शोइंग एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक हुर्रे, एलएस, ओ, फाई फाई एट्सेट्रा आर ओमिटेड। इस तरह के जितने भी आपकी फीलिंग्स लिखी हुई होगी डायरेक्ट स्पीच में इसे आप रिमूव कर देंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ चेंज्ड फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू स्टेटमेंट। यानी जब आपने ये सारे काम किए उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को एक्सक्लेमेटरी से स्टेटमेंट में कर देना है। यानी सेंटेंस आप फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से चेंज करके से स्टेटमेंट में लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द टूरिस्ट सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। तो यहाँ पर इसने अपनी सरप्राइज़ का इजहार किया है तो हम लिखेंगे द टूरिस्ट सेड की जगह हमने लगाया एक्सक्लेम विद सरप्राइज और कॉमा की जगह लगेगा यहाँ पर डैट। अब ये चूँकि व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसे हम चेंज कर देंगे स्टेटमेंट में। द टीचर यहाँ पे द टूरिस्ट एक्सक्लेम विद सरप्राइज डैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट। चूँकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमने लगाया यहाँ पर इट। वॉज हमने लगाया क्योंकि हमने सीखा था कि टेंस को अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे, डेट्स वाई यहाँ पर यूज़ किया गया है इट वाज अ ब्यूटीफुल सनसेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द टीचर सेड व्हाट अ नॉनसेंस। तो ये टीचर के एंगर का, उसने गुस्से का इजहार किया है तो द टीचर सेड की जगह हम लगाएंगे एक्सक्लेम विद एंगर और कॉमा की जगह लगाएंगे डैट
अब चूँकि यहाँ पर भी चूँकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमें इसे चेंज करना है स्टेटमेंट में, तो हम लगाएंगे इट वाज अ ग्रेट नॉनसेंस। तो आपने रूल्स याद रखने हैं कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो क्या रूल्स हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या रूल्स होते हैं। लास्ट हमारे पास जो रूल्स है नरेशन का, वो है रूल्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी को दुआ, बदुआ या विश का इजहार करते हो, ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं नरेशन में, तो उसको चेंज करने के क्या रूल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द वर्ब सेड टू ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इन टू विश्ड, प्रेड्स, डिज़ायर्ड, कर्स एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखना है कि किस पे बात की गई है, दुआ दी गई है या ख्वाहिश का इजहार किया गया है या बदुआ दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने विश्ड, प्रेड और कर्स को यूज़ करना है। Second point is the comma and inverted commas are omitted and the conjunction that is used, यानी हम comma की जगह लगाएंगे that और inverted commas को हम करेंगे remove. Third point is the sentence structure is changed from optative to statement, यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, optative sentence को change कर देंगे statement में। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन सेड टू मी गॉड ब्लेस यू, तो सेड टू की जगह हमने यहाँ पर विश्ड लगाया, आप प्रेड भी लगा सकते हैं। ये सेंस होता है कि उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है या दुआ दी है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेंस लेकर आपने यहाँ पर लगाना है सेड टू की जगह विश्ड। फिर हम यहाँ पर मी नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा की जगह डैड, क्योंकि आगे यहाँ पर जो मी है ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आप देखें गॉड ब्लेस यू, यू यहाँ पर है सेकंड पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गॉड माइट ब्लेस मी। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, द मैन सेड टू द बेगर मे यू डाई, तो यहाँ पर क्या किया गया है, मैन ने, आदमी ने फ़कीर को बदुआ दी है, तो यहाँ पर हम सेड टू की जगह लगाएंगे कर्स, द बेगर कॉमा की जगह लगाएंगे डैड, और यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। द बैगर चूँकि आदमी है तो हमने यहाँ लगाया ही, मे चेंज हो जाएगा माइट में, और डाई, यानी इसका मतलब जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम ऑप्टेटिव टू स्टेटमेंट कर देंगे। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया था हमने। तो आप नरेशन को फर्स्ट वीडियो से देखें, पहले सबसे पहले इसके रूल्स को याद करें, फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो रूल्स होते हैं उसको आपको फॉलो करना है, और इसे आप ग्रामर की बुक से बहुत सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट सेंटेंस लेकर इनडायरेक्ट में चेंज करें, रूल्स को सामने रखें, ऐसे आपकी नरेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।